Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to give the detailed explanation of deep water part 3. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स, इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इंग्लिश लिटरेचर और ग्रामर के अधिक से अधिक वीडियो प्राप्त हो सकें। तो आइए हम आपको डीप वाटर का पार्ट 3 मैं आपको बता दूं, मैं आपको पढ़ा दूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने 2 पार्ट आपको बता दिए हैं, ये तीसरा पार्ट है, तो सुने। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट, और तब विचित्र रूप से वहाँ पर प्रकाश था। आई वाज कमिंग आउट ऑफ ए फुल येलो वाटर, मैं अजीब से पीले पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज़ वेर, कम से कम मेरी आँखें तो बाहर आ ही गई थी। माई नोज़ वाज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ गई थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार नीचे जाना शुरू कर दिया, यानी मैं तीसरी बार नीचे जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, मैंने सांस लेना चाहा, हवा को अंदर लेना चाहा, लेकिन पानी पी गया, यानी मेरे मुंह में पानी चला गया। द येलोविश लाइट वाज गोइंग आउट, अब ये जो पीला पीला प्रकाश था ये जाता हुआ दिख रहा था। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, तब सारा प्रयास रुक गया। आई रिलैक्स्ड, मैंने आराम किया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि मेरे पैर भी सुन्न पड़ गए थे। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट वर माई ब्रेन, और मेरे मस्तिष्क में मानो काला काला सा दिखने लगा था। इट वाइप्ड आउट फियर, और इस काले काले जो भाव मेरे मस्तिष्क में दिखने लगे थे, इसने सारे डर को साफ़ कर दिया, हटा दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने सारे आतंक को हटा दिया। देयर वाज नो मोर पैनिक, अब कोई पैनिक, कोई घबराहट नहीं बची थी। इट वाज क्वाइट एंड पीसफुल, राइटर जी कह रहे थे कि सब कुछ शांत शांत, बिल्कुल शांत लग रहा था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं थी। दिस इज़ नाइस टू बी ड्राउजी, ऊँघना अच्छी बात होती है। टू गो टू स्लीप, नींद में जाना अच्छी बात होती है। नो नीड टू जंप, राइटर जी कहते हैं अब जंप लगाने की आवश्यकता भी नहीं थी। टू टायर टू जंप, इतना थक गया था कि जंप भी नहीं मार सकता था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, धीरे धीरे आगे बढ़ना अच्छा होता है। टू फ्लोट एलंग इन स्पेस, अंतरिक्ष की तरफ तैरना अच्छा होता है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे चारों ओर कोमल बाहें हैं। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, ये कोमल बाहें बिल्कुल माँ की बाहों जैसी हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, राइटर जी कहते हैं अब मुझे अवश्य ही सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन,
मैंने सारी बाधाओं को पार कर लिया था। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का जो पर्दा होता है वो गिर चुका था। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। अगले पल मुझे याद है कि मैं पुल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था और उल्टी कर रहा था, वॉमिटिंग हो रही थी। द चैप दैट थ्रेव मी इन वाज सेइंग, वो लड़का जिसने मुझे तालाब में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, लड़का तो लगभग मर गया होता। बी आर राइट नाउ, चलो अच्छा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इसे लॉकर रूम की तरफ ले चलें। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद। आई वॉकड होम, मैं घर की तरफ चलता हुआ गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर में लेटता था तो मैं हिल जाता था और चीखने लगता था। आई कुडेंट ईट दैट नाइट, उस रात तो मैंने खाना भी नहीं खाया। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वाज इन माई हार्ट, कई दिनों तक ये डर मेरे दिल में बना रहा। द स्लाइटेस्ट एक्जर्शन अपसेट मी, थोड़ा सा भी काम करने से मैं परेशान हो जाता था। मेकिंग मी वोबली इन द नीज़ एंड सिक टू माई स्टमक, थोड़ा सा काम करने पे मैं परेशान हो जाता था, मैं घुटनों के बल आ जाता था और मेरे पेट में गड़बड़ी हो जाती थी। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस उस तालाब की तरफ कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डर गया। आई अवॉइडेड इट व्हेनेवर आई कुड, जहाँ तक संभव होता था मैं पानी से परहेज करता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्ष बाद। व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ द कास्केट्स, जब मुझे झरनों के पानी के बारे में पता चला। आई वांटेड टू गेट इनटू देम, तो मैं उसमें जाना चाहता था, मतलब झरनों में जाना चाहता था। एंड व्हेनेवर आई डिड, और जब भी मैंने ये किया, विदर आई वाज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लाइक ऑफ द गोट रॉक्स, चाहे मैं टाइटन नदी की तरफ जा रहा होता था या फिर वार्म लेक ऑफ गोट रॉक नामक नदी में, गोट रॉक नामक झील में जिसका पानी गर्म होता था, वहाँ नहा रहा होता था। द टेरर दैट हैड सीज मी इन द पूल वुड कम बैक, तो वही डर जो मुझे तालाब में हुआ था वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली, इस डर ने मेरे ऊपर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरे पैर तो मानो लकवाग्रस्त हो जाते थे। आइसी हरर वुड ग्रैप माई हार्ट, ठंडा भय मेरे हृदय को जकड़ लेता था, पकड़ लेता था। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल बाई, ये अपंगता मेरे साथ बनी रही जैसे जैसे वर्ष बीतते रहे। इन कैनोज ऑन मैने लेक्स फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, फिर राइटर आगे बताता है कि मैने लेक नामक स्थान पर जब वो भ्रमण करने जाता है या फिर वो सैल्मन मछली, एक प्रकार की मछली पकड़ने के लिए जाता है। इसके बाद कुछ और भी चर्चा होगी अगले पार्ट में, ठीक है। तो अगले पार्ट का एक्सप्लेनेशन आपको इसके बाद दिया जाएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।